साहिब बंदगी सतनाम सभी गुरु भाई बहनों को। भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। सर्वप्रथम मैं अपने साहिब जी नितिन साहिब जी के अति पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और उनका बारंबार शुक्राना करती हूँ जो उस दासी को ये सेवा मिली है। तो भाइयों, मैं लास्ट टाइम आपको मैंने रामायणी 13 के आपको मैंने दोहों के अर्थ बताए थे। तो आज मैं आपको रामायणी 14 के दोहों के अर्थ बताने जा रही हूँ। स्टार्ट करती हूँ। रामायणी 14। बरसो पापी आही गुमानी, पाखंड रूप छलेहु नर जानी। 52 रूप छलेहु बलि राजा, ब्राह्मण कीनय कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही हो को आगल खोरी। ब्राह्मण कीनो वेद पुराना, केसियों के मोहि मानुष जाना। एक से ब्रह्म पंथ चलाया, एक से हंस गोपाल ही गाया। एक से शंभु पंथ चलाया, एक से भूत प्रेत मन लाया। एक से पूजा जैनी विचारा, एक से न्यूरी निमाज गुजारा। कोई काहू का हटा न माना, झूठ झूठा खसम कबीरन जाना। तन मन भजी रहु मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। आप देव आपियु है पांति, आपियु कुल आपियु ही जाति। सर्वभूत संसार निवासी, आपियु खसम आपियु सुखवासी। कहित मोहि भयल जुग चारी, काके आगे कहो पुकारो। साखी सांची कोई न माने, झूठिए के संग जाए। झूठी झूठा मिली रहा, अहमक खेहा खाए। अभिमान और अनेक मत भेद। इसकी क्या व्याख्या है? व्याख्या बताई जा रही है। जो आत्मा के स्वरूप ज्ञान से रहित है वह अज्ञानी नाम मात्र के ब्राह्मण हैं। वे हड्डी मांस चर्म आदि के समूह रूप विनीश्वर अपने शरीर को ही अपना स्वरूप समझते हैं। उनमें रजोगुण तथा तामसी स्वभाव की विशेषता होती है। इसी कारण वे धर्म कर्म तथा सात्विकी विचार सद्गुण सदाचार विनम्र भाव आदि से विहीन होते हैं। इसलिए ऐसे ही ब्राह्मणों के प्रति सद्गुण कबीर साहब क्या कहते हैं कि बरसो पापी अहि गुमानी, यानी वह बड़े ही पापी अत्यंत पाप करने वाले और जाति वर्ण आदि देह अभिमानी होते हैं। वह पाखंड रूप धरकर धूर्तता के बल पर जानबूझकर अन्य मनुष्यों को कपट और छल पूर्वक ठगते हैं और स्वर्गीय इंद्रादि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं 52 रूप ब्राह्मण करके धर के दानवीर दैत्यराज बलि को कपट छल पूर्वक ठगा है। यह प्रसंग भागवत आदि पुराणों में भी प्रसिद्ध है। जो कपट छल पूर्वक धूर्तता करने वाले ब्राह्मण हुए हैं तथा अब हैं, उन्होंने किसका शुभ कार्य पूर्ण किया तथा अब करते हैं। जगत में आज तक यावत यानी सब प्रकार की चोरी के काम ऐसे ब्राह्मणों ने किए तथा करते हैं। सीताहरण तथा जो बलि राजा का छल आदि कपट कार्य ब्राह्मणों द्वारा ही हुआ है। इसीलिए ऐसे ब्राह्मणों को जो लोगों ने सब दोष लगाए हैं, यद्यपि यह बात सभी ब्राह्मणों के प्रति नहीं कही गई है। यद्यपि जो ब्राह्मण ज्ञानी भगत विद्वान शम दम युक्त अपने ही आत्मा के समान सर्व प्राणियों को देखते हैं और जो जाति वर्ण आदि देह अभिमान रहित सर्व मानव मात्र का हित कल्याण चाहते हैं, ऐसे जो सदाचारी सद्गुण युक्त हैं, उन ब्राह्मणों के प्रति ऐसा नहीं कहा है।
किंतु जो प्रतिष्ठा हिंसक तथा मांसाहारी ब्राह्मण हैं, उनके प्रति कहा गया है, सबके प्रति नहीं कहा गया। यद्यपि जो चोरी के विषय में कहा है, सो चोरी करने से तो कोई बचा ही नहीं है, क्योंकि धन आदि की चोरी कोई चोरी नहीं है, किंतु किसी की कोई वस्तु छीन लेना आदि अनेक प्रकार की चोरी है। जीव हिंसा भी जो भी प्राण हरण रूप होने से चोरी ही है। मांस भक्षण तो चोरी से ही करते हैं, अथवा अन्य रचित कविता वाणी को अपनी स्वयं रचित कहकर प्रसिद्ध करना, ये भी सब चोरी में ही आती है। इसलिए यहाँ पर चोरी का तात्पर्य यह है कि समस्त संप्रदाय के जन्मदाता तथा संचालक अधिकांश ब्राह्मण ही हुए हैं, और वे सब अपने अपने संप्रदाय को प्रमाणित करने के लिए वेद तथा उपनिषद, गीता आदि ग्रंथों के मंत्रों का अर्थ अपनी तरफ खींचे तथा खींचते हैं। ये भी इन सब ब्राह्मणों की चोरी ही है। वेदों के रचयिता ब्राह्मण तथा आदित्य, अग्नि, वायु और अंगिरा आदि सब ब्राह्मण ही माने गए हैं। वेद ज्ञान का विस्तार पुराणों के रूप में व्यासादि ब्राह्मणों ने ही किया है। अतः पुराण आदि ग्रंथों के रचयिता ब्राह्मण ही हुए हैं। उन पुराणों को देखने से उनमें अनेक प्रकार की परस्पर विरुद्ध बातें दिख पड़ती हैं। उनमें मतभेद भी बहुत हैं, जिनमें सत्य असत्य का निश्चित होना कठिन हो जाता है। विभिन्न सिद्धांतों के ग्रंथ रचने का अभिप्राय यह भी था कि जिससे लोग मुझे मानव समाज में सर्वप्रधान उत्तम समझे और मान प्रतिष्ठा करे तथा भूदेव जानकर पूजा करे। उन ब्राह्मणों ने कहीं तो राज्य रक्षा आदि कार्यों की मर्यादा रखने के लिए मनु, भृगु, वशिष्ठ तथा याज्ञवल्क्य ब्राह्मणों ने मनु आदि स्मृति ग्रंथों की रचना की और उनके द्वारा अपनी श्रेष्ठता दिखलाई, और कहीं सत्व गुण का आधार लेकर धर्म तथा ब्राह्मण एवं गो रक्षा आदि सात्विक कार्यों का महत्व दर्शाया, और कहीं तो तामसी गुणों का आश्रय लेकर यज्ञ आदि तथा देव देवी के नाम से पशुओं की बलि देने का प्रचार किया, और काली, कालिका, भैरव, भूत, प्रेत आदि की अर्चन पूजन आराधनाओं में मनुष्य को फंसाकर इन ब्राह्मणों ने बुद्धि भ्रष्ट कर पतित किया। तात्पर्य यह है कि अनेक मत के पद प्रदर्शक का एवं अनेक प्रकार के मतों का साहित्य ग्रंथों का निवारण करने वाले ब्राह्मण ही हुए हैं। व्याख्या। सतगुरु कबीर साहिब यहाँ पर विभिन्न पुराण आदि ग्रंथों की रचना से अनेक मतांतरों के फैलाने का वर्णन करते हैं कि जैसे किसी ने एक ग्रंथ से ब्रह्मा जी का यज्ञादि कर्म कांड का पंथ यानी मार्ग चलाया और अर्थात यानी प्रचलित किया, तथा किसी ने एक ग्रंथ से हंस रूप गोपाल विष्णु तथा कृष्ण के गुणों का गान किया, मतलब विष्णु और उनके अवतार राम कृष्ण की उपासना को प्रतिपादन किया, और किसी ने एक ग्रंथ से शंभु शिव जी के शव मत का तथा योग मत को चलाया अर्थात प्रचार किया, और किसी ने एक ग्रंथ से भूत प्रेत आदि को मानकर उसी में मन लगाया तथा उसका प्रचार किया, और किसी ने एक ग्रंथ से जैन मत का प्रचार किया, और तीर्थकरों की मूर्ति पूजा अर्चना प्रचार किया, और किसी ने एक ग्रंथ कुरान मत से इस्लाम मत तथा झुककर नमाज पढ़ने का प्रचार किया। इस प्रकार विभिन्न ग्रंथों से निर्गुण तथा सगुण मत संप्रदाय संसार में प्रचलित हुए, जिनमें कोई अद्वैत, कोई द्वैत, कोई विशिष्टाद्वैत, कोई द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि अनेक मत प्रसारित हुए, और निर्गुण ब्रह्म निरंजन तथा ब्रह्मा विष्णु शिव एवं राम कृष्ण आदि के परमात्मा मानकर उन्हीं की उपासना आदि करने से संसार के बंधनों से मुक्ति होने का कथन किया।
इस प्रकार अनेक उपदेशकों ने नाना प्रकार के पंथ चलाए और सब कोई अपने मत का मंडन तथा अन्य मतों के खंडन करने में तत्पर हो गए। कोई किसी का कहना नहीं माना। सब कोई अपने मार्ग को सन्मार्ग और इतर के मार्ग को असन्मार्ग मानने लगे, किंतु सच्चे परमात्मा का परिज्ञान किसी को नहीं हुआ। अर्थात इनमें से किसी के मना करने पर किसी ने नहीं माना और उन अज्ञानी भूले हुए जीवों के उपरोक्त झूठे असत्य सिद्ध जीवों को सच्चा स्वामी परमात्मा मान लिया। अर्थात वह सब झूठे असत्य स्वामी हैं, यह नहीं जाना। इसीलिए सच्चा सत्य स्वामी को एक महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा ही है, अन्य नहीं, ऐसा नहीं जाना किसी ने भी। तो आगे अब इसकी व्याख्या बताई है। अब सतगुरु कबीर साहिब जहाँ पर अपना सत्य उपदेश देते हैं कि मेरे अनुयायी भक्तों, तुम लोग माइक विषय पदार्थों की ओर से अपने मन को हटाकर जो महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है वही सच्चा सर्व का स्वामी है। इसलिए तुम उसी का तन और मन से भजन और चिंतन करो। वह सत्य पुरुष परमात्मा सत्य है और उसका सत्य यथार्थ पता बताने वाला यह कबीर भी सत्य है। इसीलिए जो सत्य पदार्थ का भेदी प्रवक्ता होता है वही सत्य उपदेशक होता है और कोई भी नहीं। अर्थात मैं सत्य कबीर सत्य कहने वाला हूँ, इसीलिए मैं सत्य कबीर नाम से संसार में प्रख्यात हूँ। इसीलिए मैं जिस सच्चा स्वामी महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा का उपदेश करता हूँ और उसी का भजन करो, वही मेरा सर्व का स्वामी महाचेतन महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा अपना आप ही देवता है तथा अपना आप ही पत्र पुष्प आदि है। मतलब साधक का उसके प्रति श्रद्धा प्रेम पूर्वक साधन ध्यान करना ही पत्र पुष्प आदि है। वह आप ही अपना कुल है और वही आप ही जाति है। अतएव उसी की ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक भक्ति साधन चिंतन करने से उसमें सबको पूजा जाती है। भाव यह है कि परमात्मा ही अपना देवता है तथा वही अपना पत्र पुष्पादि है एवं वही अपना कुल है और वही अपनी जाति है और उसका जो सर्वपिंडी प्राण आदि आत्मा जीवों में सर्व संसार रूप ब्रह्मांड में निवासी अर्थात निवास करने वाला जो ब्रह्मांडी आत्मा ईश्वर ब्रह्म निरंजन है, उन सभी पिंडी ब्रह्मांडी आत्माओं के निरंतर उसका वास है। अतः वही सर्व का सच्चा स्वामी सच्चा परमात्मा है और वह आप ही परमानंद स्वरूप अपने आप में निवास करता है। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि इसी बात को कहते हुए मुझे 4 युग व्यतीत हो गए हैं। अब किसके आगे पुकार कर कहूँ। सदगुरु कबीर साहिब यहाँ पर स्वयं अपना परिचय देते हैं कि मैं चारों युग में प्रकट होकर सत्य उपदेश करता आया हूँ। मैं सत्य युग में सत्य सुकृत स्वामी, त्रेता युग में मुनींद्र स्वामी और द्वापर युग में करुणा में स्वामी और कल युग में कबीर नाम से प्रकट हुआ। इस प्रकार चारों युग में भिन्न भिन्न नाम धारण कर उस महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा के प्राप्ति उपदेश का किया। किंतु कहे कबीर का सो कहो, सकलो जग अंधा, साचे से भागा फिरे झूठे का बंदा। व्याख्या। संसार में सब लोग अनेक मतांतर से पड़े हुए हैं। कोई किसी का कहना नहीं मानता। सभी परस्पर द्वेष करते हैं। इसीलिए मैं किससे कहूँ, कोई भी मेरे सत्य उपदेश को नहीं मानता है। किंतु सब कोई झूठे मिथ्ये असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ जा रहे हैं, क्योंकि झूठे असत्य उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ उनका असत्य उपदेश लेने वाला अज्ञानी संसारी जीव भी मिल रहा है। इसीलिए आप झूठा और उनका उपदेशक गुरु भी झूठा है। इसीलिए झूठे और झूठों के साथ
जो है वो मिल जाते हैं। इसीलिए यथार्थ आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान किसी को भी नहीं होने पाता है। संसार में वे अज्ञानी मानव जीव सभी उन झूठे उपदेशक गुरुआ लोगों के साथ हो रहे हैं। असत्य उपदेशक देने वाले गुरुआ लोग भी आत्मा तथा परमात्मा के सत्य स्वरूप ज्ञान से वंचित झूठे अर्थात अज्ञानी में और उनका अनुसरण करने वाले शिष्य वर्ग भी वैसे ही अज्ञानी है। साखी जाका गुरु है आदरा चेला का कराए अंधे अंधा ठे लिया दो कूप पराए। सच है, इसीलिए वह मूर्ख लोग अंत में धूल ही फांकते चाटते रह गए। अब उन दोनों को कोई भी सफलता अर्थात सदगति मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई, यह कबीर जी ने बताया। अब इसी के साथ ही हमारा रामायणी 14 समाप्त होता है और नेक्स्ट आपको रामायणी 15 की व्याख्या बताई जाएगी। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। साहिबंद की सतनाम।